तो सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस टॉपिक अब, ठीक है, जो हमारे लेंस बनते हैं ना, थिन लेंस बनेंगे, तो इनकी पहले इंग्रेविंग करनी पड़ती है। इंग्रेविंग का मीनिंग क्या हुआ कि क्या करना आपने, जैसे ये मेरे पास है ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब को ना एजेस से ना क्या करते हैं, यहाँ पे एच करते हैं जगह से, इधर से एच करके ना, तो इसकी शेप ना ऐसे रफ करके ऐसी बन जाएगी कुछ कर्व्ड। और ये वाली जो कर्व सरफेस बन गई, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स सफेरिकल सरफेस। अगर मैंने दूसरी साइड को अगर मैच कर दूँ इधर से, तो दूसरी साइड एच करके कैसी शेप बन सकती है, मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो जो ये वाली सरफेस है इसको बोलेंगे कनकेव सफेरिकल सरफेस, और जो ये वाली सरफेस है ग्रीन में, ये कौन सी, कन्वेक्स सफेरिकल सरफेस। थिकनेस स्लैब की बहुत ब्रॉड है, ये 5 to 6 सेंटीमीटर थिकनेस हो सकती है, ठीक है। तो लेंस अगर स्टडी करना है तो पहले हमें सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़नी पड़ती है। उसका रीज़न क्या है कि जो आपके पास जैसे ये थिन लेंस बना ये वाला, तो ये कन्वेक्स लेंस आपके पास है। इस कन्वेक्स लेंस में अगर आप नोटिस करो कितनी सफेरिकल सरफेस हैं, एक सफेरिकल सरफेस ये वाली है जिसका रेडियस इस साइड पे होगा R1, दूसरी सफेरिकल सरफेस ये है जिसका रेडियस इधर क्या होगा R2, ठीक है। और यहाँ पे दो सरफेस, दो रिफ्लेक्शन होंगी। दो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़नी पड़ी, सिंगल रिफ्लेक्शन पढ़नी पड़ेगी। तो सफेरिकल सरफेस आया हमारे पास के सफेरिकल सरफेस विच फॉर्म द पार्ट ऑफ सफेयर ऑफ ट्रांसपेरेंटस रिफ्रैक्टिंग मटीरियल। दो टाइप की होती हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। डायग्राम ड्रॉ की हुई है। अब देखो इसको ना इन्होंने थोड़ा सा इस डायग्राम में ये थोड़ा रफ किया हुआ, शो किया हुआ, ऐसे शेडेड किया हुआ ना ये चीज़, ये शेडेड इसलिए की हुई है, ये शो किया हुआ है इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम, ग्लास स्लैब के बाद जो एयर है वो क्या होगी, रेयर मीडियम होगी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है सारा। अब इसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको पता होना चाहिए अपर्चर, अपर्चर ये सारा रीजन, ये सारा जो रेड से मैंने मार्क किया क्या है, अपर्चर है। ये उसका पोल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप μ2 μ1 किसी को भी कह सकते हो, इट अप्स टू यू, ठीक है। ये कौन सी कन्वेक्स सफेरिकल सरफेस है, ये कौन सी है, कनकेव सफेरिकल सरफेस। मिडिल से थिन है, बाउंड्री से एज से ब्रॉड है। टर्म्स आ गई इंपॉर्टेंट, पहले तो पता होना चाहिए पोल, सेंटर ऑफ द अपर्चर, सेंटर कर्वेचर। जो सफेरिकल सरफेस है इट इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो सरफेस, उसका जो सेंटर होगा सेंटर कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमें पता ऑलरेडी, पोल और सेंटर कर्वेचर जो लाइन पास करती है। कार्टेशियन कन्वेंशन ऑलरेडी वी नो दैट ऑल डिस्टेंस मेड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, अपोजिट नेगेटिव, ठीक है सारा। एजम्पशन थोड़ी चेंज करेंगे अब कि ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट होगी, पहले तो याद रखना है इसमें, जब भी हमने सफेरिकल सरफेस के क्वेश्चंस करने हैं ऑब्जेक्ट एज्यूम टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपर्चर ऑलरेडी हमें पता है वो हमेशा स्मॉल रखते हैं हम, ठीक है। अपर्चर में एक बार फिर से बताता हूँ क्या होता है। अगर आपके पास सफेरिकल सरफेस ऐसे है, ये सफेरिकल सरफेस है यू है विद यू, तो ये जो ब्लू लाइन शो किया मैंने, मार्क किया ना, ये मार्क शो, दिस इज़ अपर्चर। ये स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होने का मीनिंग ये है कि आपकी जो मेजॉरिटी की रेज होंगी ना, इंसिडेंट रेज, वो सारी पोल के पास पास इसी रीजन में हिट करें। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपका ये ब्लू लाइन जो डायमीटर है, अपर्चर है, ये छोटा हो, ठीक है। और आपके पास जितनी भी एंगल ऑलरेडी पड़ा हुआ, ऑल रेज आर पैराक्सियल। अगर सारी रेज पैराक्सियल स्टडी करेंगे, दे मेक वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है कि अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा, थीटा और टैन थीटा तीनों क्या होते हैं, इक्वल। क्लास 11 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन साइन x ओवर x इज 1, ठीक है, पढ़ा हुआ ना चीज़। तो ये इसी से ही आया था, साइन x और x इक्वल होती है अगर एंगल बड़ा छोटा हो। अब केसेस स्टार्ट करने हमने। पहला केस क्या है, हम पढ़ेंगे डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम। कौन सी सरफेस है हमारे पास, कॉन्वेक्स। और केस 1 में इमेज क्या बन रही है, रियल। एग्जाम में अपने याद रखना है कि आपको 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन आता है तो रेयर टू डेंसर बोल रहे हैं, डेंसर टू रेयर बोल रहे हैं, रियल इमेज बन रही है, कन्वेक्स है कि कनकेव है, ठीक है। पहला केस ये है कन्वेक्स का। सरफेस ड्रॉ कर दी, एक का पार्ट आ गया,
ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सपोज की पॉइंट ऑब्जेक्ट अजम्पशन लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ से ये कौन सी है, रेड वाली इंसिडेंट रे। जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना वो कैसे करें, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। जब भी कोई सर्कल होता है ना, तो आपने उसके ऊपर किसी भी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, लेट्स से ग्रीन टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट सर्कल के सेंटर से कनेक्टेड होगा, यहाँ से ऐसे ही होगा ना। ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया और ये पॉइंट हो गया एन। अगर इस जगह पे इंसिडेंट रे ऐसे हिट करती है इधर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। रे रिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे जाएगी ना, बेंड अवे टुवर्ड द नॉर्मल, बिकॉज रेयर से कहाँ जाना है, डेंसर में। तो देखो आपने जब भी कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इट ऑलवेज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो डायग्राम में भी यही चीज़ बनाई हुई, देखो ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर कर्वेचर से कर रही है ना। लाइट रे की इमेज रियल है, रियल इमेज का मीनिंग जो रिफ्रेक्टेड रे होगी, ये वाली, ये ग्रीन से जो शो करूँगा, इट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। अगर लाइट रे मान लो ऐसे चली जाती है, ऐसे बेंड तो हो गई है बट ये ऐसे चली गई है, इट विल नेवर मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली, ये ब्रॉड आगे चलती जाएगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो अपने याद रखना है। एंगल, ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला कौन सा हो गया, रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड। और आपने असम्पशन में याद रखना है कि ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है, इमेज के साथ कौन होता है, बीटा, और कर्वेचर के साथ कौन होता है, गामा। सो अल्फ़ा बीटा गामा पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपने ड्रॉ किया नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया पहले। इस जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, इस जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस मीडियम से लाइट ने ओरिजिनेट करना है दैट इज़ ऑलवेज μ1, और जहाँ लाइट जाएगी दैट इज़ ऑलवेज μ2। इस केस में μ1 कौन सा रेयर है, μ2 कौन सा डेंसर है, बिकॉज कौन सा केस कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर। आगे जाके केसेस चेंज होंगे जब डेंसर टू रेयर भी आ जाएगा। आपने थ्योरी लिखनी है पॉइंट्स में, देखो जो डायग्राम कोई लर्न, ये थ्योरी कोई लर्न नहीं करनी होती, जो डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, बट ये प्लॉटेड कि इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, सी है, नॉर्मल है, वो सारा आपने 3 to 4 लाइन्स में लिख देना है, ठीक है। और ये भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड डायग्राम से क्लियर है। सिंपल आपने स्टार्ट कहाँ से करना है कि आपके पास 2 ट्राइंगल चूज़ करनी है आपने, याद रखना कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट विद कर्वेचर, और दूसरी कौन सी होगी हमारे पास, एक होगी इमेज विद कर्वेचर। यहाँ पे 2 ट्राइंगल यूज़ हैं करनी है, एक IAC एंड ट्राइंगल OAC, ठीक है। तो जो IAC OAC नज़र आ रही है वो ऐसी नज़र आ रही है, दिस इज़ O, दिस इज़ A, दिस इज़ C, और IAC ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है, ऐसी है ना। दोनों ट्राइंगल्स में आपने क्या यूज़ करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे इस ट्राइंगल में तो ये अल्फ़ा है, ये गामा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस ट्राइंगल में आपके पास अगर ये R था और ये बीटा है, तो ये क्या है, गामा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, कि एक्सटीरियर एंगल जो R इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है, और यहाँ से I इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की इन्होंने, दोनों लिख दिए, ठीक है। दोनों में से I और R निकाल लिए, ठीक है। कोई ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। स्नेल्स लॉ में ऑलरेडी पता है कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 μ2, तो क्या आएगा, साइन I बाई साइन R। सो 1 μ2 क्या होना है, इट इज़ μ2 बाई μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने प्रीवियस भी किया था, ये फॉर्मूला बन जाएगा, यही बना हुआ है ना यहाँ पे, तो आपने बना के दिखाना है। एंगल सारे क्या सपोज किए हुए हैं, असम्पशन स्मॉल थे, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, साइन आई की जगह आई आ गया, साइन आर की जगह आर आ जाना, ठीक है। और प्रीवियस जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की थी, आई की जगह क्या पुट किया था, अल्फ़ा प्लस गामा, और आर की जगह क्या था, गामा माइनस बीटा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अल्फ़ा बीटा गामा भी क्या है, स्मॉल है,
दे कैन बी रिप्लेस बाय थीटा बाय टैन थीटा, ये भी अंडरस्टूड हमें। इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा हुआ है, आपने वो स्टेप नहीं छोड़ना, आपने प्रॉपर लिखना है। यू हैव टू मेंशन इट दैट μ1 tan अल्फ़ा ब्रैकेट tan गामा इक्वल टू μ2 tan गामा माइनस tan बीटा। देखो दोनों में ना एक चीज़ कॉमन आ रही हुई है, tan गामा दोनों साइड पे, चाहे आप पहले सेपरेट आउट कर लो चाहे बाद में कर लो, करना तो पड़ना ही है। tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये देखो ये ट्रायंगल, यू कैन क्लियरली सी दिस ट्रायंगल, ये जो मैं हाईलाइट की है, दिस इज AMC, फिर कौन सी आई AIC, और इधर कौन सी आई AOM। आ गए 3 ट्रायंगल्स। इन तीनों ट्रायंगल में tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा निकाल लेंगे, ये 3 ट्रायंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ, जैसे पहली ट्रायंगल ये वाली AMO, यहाँ पे क्या अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा क्या आएगा, इट इज़ AM ओवर OM, ठीक है। ऐसे दूसरी ट्रायंगल कौन सी थी मेरे पास, ये वाली इधर बनी थी, ये AMC है, और यहाँ पे क्या एंगल, यहाँ से भी निकल जाएगी, और एक लंबी वाली ट्रायंगल है लास्ट AMI, वहाँ से tan बीटा निकल जाएगा, निकाल लेंगे, वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद अपर्चर स्मॉल है, अगर अपर्चर स्मॉल हो तो M और P क्या पॉइंट कर जाएंगे, कोइंसाइड। ये अपर्चर जितना छोटा होगा M पॉइंट और P पॉइंट उतने पास होंगे, तो हमने अपर्चर स्मॉल रखा हुआ ऑलरेडी असम्पशन में। तो पहले इनको रिप्लेस किया, इनकी वैल्यू डाल दी इधर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब साइन कन्वेंशन ऑलरेडी लिखे होंगे, जो PO साइड से नोटिस करते हैं डिस्टेंस क्या क्या है, तो यू कैन क्लियरली सी ये वाला डिस्टेंस क्या आना है, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ये नेगेटिव, और बाकी इमेज और सेंटर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना, और वो पॉजिटिव। तो OP नेगेटिव आना, बाकी दोनों कौन आ गए पॉजिटिव, और फॉर्मूला बन गया ये, और इसको लर्न करना आपने, ठीक है। तो ये पहली डेरिवेशन है, सेम टू सेम बाकी चलेंगी। आपको वर्चुअल इमेज में तो डायग्राम प्रिपेयर करनी है, अपनी डायग्राम प्रिपेयर कर लो, मैथमेटिकल स्टेप सभी सेम है, स्टेप ऑल इक्वल, रिजल्ट ऑल इक्वल, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अगला कनकेव स्फेरिकल सरफेस आई है जिसमें रियल, तो उसमें भी बन गई वर्चुअल, ठीक है। फिर कनकेव के बाद डेंसर टू रेयर में आ गए। तो CBSE में आपको मोस्ट प्रॉब्ली पहली डायग्राम जो मैंने कहा वही आनी होती है, हर बार वही आती है, बहुत ब्लीक चांसेस है कि वो नहीं इधर डायग्राम कहें, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, वी हैव टू ड्रॉ ऑल, ठीक है, सारी करनी है ड्रॉ, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स होंगे, इनके रिजल्ट याद होंगे, ओनली देन वी कैन सॉल्व द स्फेरिकल सरफेस न्यूमेरिकल एंड डू द लेंस मेकर formula, and further we move on to length formula. But prior to that we have to solve all the relationships for given spherical surface with respect to their object distance, image distance, radius and refractive indices. Okay, तो पहले हम ये करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा करेंगे।